बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कहना चाहेंगे? जिम्मेवारी कोई भी हो, ना वो बड़ी होती है ना छोटी होती है, बस उसको निभाने की कला होती है। और मैं भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व का, हमारे प्रदेश नेतृत्व, हमारे जिला अध्यक्ष और पूरे जिला टीम, हमारे मंडलों के अध्यक्ष जिन्होंने मुझे बहुत सहयोग करते हुए यहाँ तक पहुँचाया, मेरे सांसद जी का, हमारे महापौर जी के, इन सब का आभार है कि उन्होंने मुझे विश्वास मेरे ऊपर किया। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस विश्वास पर मैं पूर्णतः खरा उतरूँगा, क्योंकि मेरे स्वभाव में है कि मुझ पर जो भरोसा करता है, मैं उस भरोसे के साथ उस काम को करने का प्रयास करता हूँ। सर, विकसित दिल्ली बनाने की बात की जा रही है और ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है, तो कैसे बनेगी विकसित दिल्ली और ट्रिपल इंजन की जो सरकार है वो किस तरह से आगे लेकर चलेगी? देखिए, विकसित भारत का और विकसित दिल्ली का तो आप समझिए कि कार्य प्रारंभ हो चुका है। जिस दिन दिल्ली में दिल्ली की मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती रेखा गुप्ता जी बनी, रेखा गुप्ता जी बहुत ग्राउंड से मेरे साथ 2007 से हम लोग उनके साथ निगम पार्षद रहे, 12 में पार्षद रहे, 22 में पार्षद थी और सब विधायक आए और अब मुख्यमंत्री। इससे पता चलता है भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी बेचारा अंत्योदय ने अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति पर भी नज़र रखती है और कब उसकी क्वालिटी और काबिलियत को देखकर कौन से शीर्ष स्थान पर बैठा दे, इसका ये जीता जागता प्रमाण है। तो जब ग्राउंड लेवल से कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो निश्चित है कि उसके पास बहुत सारे विज़न होता है, बहुत सारा मिशन होता है और उसको करने के लिए उसके अंदर तत्परता होती है और वो तत्परता ही दिल्ली के विकास को विकसित की तरफ ले जाती है। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने भारत को विकसित भारत बनाने के लिए सारे संकल्पों को लेकर एक साथ सबको जोड़ करके और आगे बढ़ रहे हैं, जिसका प्रमाण है संपूर्ण दलों के सांसदों को विदेशों में अपने भारत के पक्ष रखने के लिए भेजा गया, एक बड़ी बात है। और जब ऐसे संकल्प होते हैं तो निश्चित है विकास भी होता है, सम्मान भी होता है, सुरक्षा भी होती है। सर, दिल्ली सिविल लाइन जोन के चेयरमैन मनोनीत हुए आप और मुकुंदपुर वार्ड से आते हैं आप, तो यहाँ पर अधिकतर देखा जाता है कॉलोनियों की समस्याएं अधिक आती हैं, जिसमें दिल्ली नगर निगम पर भी कई बार आरोप लगते रहते हैं। तो किस तरह से इसको सुधारेंगे? जो कमियां आती हैं, जनता की जो शिकायतें होती हैं, उसको किस तरह से लेकर चलेंगे? देखिए, हमें आरोपों पे नहीं जाना है, आरोपों को एक सुझाव के रूप में लेना है कि उन आरोपों में सुझाव भी छुपे होते हैं, तो उनको सुझाव समझ करके उन्हें ठीक करने का प्रयास अगर हम करेंगे तो हमारे साथ एक मित्रतापूर्ण लोगों का संबंध भी बढ़ेगा, क्षेत्र का विकास भी होगा और लोगों को विश्वास भी बढ़ेगा और संगठन भी मजबूत होगा और उसका भी मजबूती से आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ है काम करने वाले व्यक्ति को। और मैं किसान का बालक हूँ, ठेठ गांव का रहने वाला हूँ, तो मुझे तो पता है ना कि सबसे पहले गेहूं के बीज को खेत को जोत के तपती हुई उसमें पानी की छींटे मार के फिर गेहूं को गलाना पड़ता है, इसके बाद बीज अंकुरित होता है, अंकुरण को रखाना पड़ता है, फिर इसके बाद बड़ा करना पड़ता है, फिर उसके बाद फसल आती है और जब आती है ना तो इतनी सारी होती है। तो इसलिए अगर बड़ी फसल खड़ा करना है तो पहले अपने आप को खपाना पड़ेगा और जो खपा लेगा वही तमाम परिवार के भरण पोषण के लिए ज़्यादा अन्न उपजा पाएगा। मैं विश्वास से कहता हूँ कि सिविल लाइन जोन अपने आप में एक अलग तरीके से काम करेगा और हमारे सभी अधिकारी बहुत अच्छे हैं, मेरे पहले से सबसे अच्छे तालमेल है और मेरे सभी पार्षद तमाम क्षेत्र की जनता की आवाज़ को साथ लेकर के डेवलप भी करेंगे, विकास भी करेंगे, कुछ तमाम चीज़ों को विदाउट किसी के बहुत बड़े नुकसान के बाद भी एक अच्छा करने का प्रयास करेंगे। सर, अंत में पहली प्राथमिकता क्या रहेगी चेयरमैन बनने के बाद? देखो, सबसे बड़ी नगर निगम की प्राथमिकता होती है स्वच्छता, सबसे बड़ी बात है। स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए क्षेत्रों में स्वच्छता का अभियान, जहाँ की गलत तरीके से तमाम कूड़े पड़े होते हैं, तमाम अलग से लोग चलते हुए निकलते जा रहे हैं, बाइक से पन्नियाँ फेंकते जा रहे हैं, तो उसका भी जागरूकता बढ़ाने का एक प्रयास किया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको डंपिंग साइट को ठीक करने का प्रयास किया जाएगा, विजिट ज़्यादा किए जाएंगे राउंड। और मैं सभी पार्षदों से अपने क्षेत्र का आग्रह करूंगा, जो जोन से होंगे, मैं उन सबके क्षेत्र में जा कर के वहाँ की उनकी मूल समस्याओं को जोड़ के प्रत्येक महीने कम से कम एक काम भी अगर आपने जनता के क्षेत्र का एक बढ़िया कर लिया, तो आप मान लिए 12 महीने में 12 काम आप जनता के कर लेंगे, तो जब 5 साल बाद चुनाव लड़के आप वहाँ पर जाएंगे तो कम से कम 60 काम लोगों को हो जाएंगे, तो आप गिना पाएंगे कि नहीं देखो मैंने 60 काम तो कर दिए हैं। तो जब ये मिशन मैं तो करता ही हूँ, लेकिन मैं और भी पार्षदों की इस विषय में साथ लेके चलूँगा और जो चलना चाहेंगे, मेरा विश्वास है कि प्रत्येक महीने उनका कोई ना कोई एक अच्छा काम जरूर करवा के दिया जाएगा। वो भी खुश, हम भी खुश, लोग भी खुश।